एक थॉट आता है, मैं बेसिकली मेरे रूट्स अमृतसर से हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स से हमेशा वॉर स्टोरीज सुनते ही आए हैं, बहुत सफ़र किया ही है, जो भी पंजाब बेल्ट, दिल्ली बेल्ट, सबने 47 की पार्टीशन की स्टोरीज, तो स्टोरीज क्या है, वो तो हमारे दादा दादी नाना नानी है, कुछ उनके रिलेटिव्स रह गए, कुछ आ गए, तब से चला आ रही चीज़ अब तक। हम किसी सोल्यूशन पे क्या कभी पहुंच पाएंगे कि ये चलता ही रहेगा? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। हिम्मत मर्द मदद खुदा, एक सोल्यूशन तो हमने देखी थी साहब 1971 में, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। 10 साल पूर्ण रूपेण शांति थी, घाव चाट रहा था आपने, ठीक है। तब वो अमेरिका और अफगानिस्तान में रूसी फौजें आ गई और ये फ्रंटलाइन स्टेट बन गई। अमेरिका ने पैसे दिए, अमेरिका ने हथियार दिए, फिर खड़ा कर दिया साला ये देश, फिर खड़ा कर दिया। और साहब आपको फिर तोड़ना पड़ेगा, तब तक शांति नहीं आएगी। इस बार आपको 5 टुकड़े करने पड़ेंगे, 5। जब तक नहीं करोगे चैन से जी नहीं सकोगे, ना चैन से जिएंगे, ना चैन से मरेंगे, ना दूसरों को मरने देंगे। मतलब तंग करके रखा है दुनिया भर को। फसाद की जड़, जिहाद का नाम दे रहे, फसाद की जड़, कत्लो गारत, खूनो खच्चर। हम तो साहब गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। यार आप सऊदी अरेबिया को देखो, वो जो है वो लिबरलाइज कर रहे हैं इस्लाम को। उनकी बेटियां अब वो बुरके के टेंट उतार के वो केवल वो शॉल डालती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कारें चलाती हैं, जॉब्स कर रही हैं। वो लोग इवॉल्व कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं। मैं अबू धाबी से होके आया, दुबई से आया, वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया था लेक्चर के लिए। वहाँ दुबई में, अबू धाबी में सॉरी, एक इतना सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है अक्षरधाम। अक्षरधाम। वैसा मंदिर, उसमें गंगा यमुना की उन्होंने स्ट्रीम्स बहाई हुई हैं, संगम दिखाते हैं, यू नो, एंड इट इज अमेजिंग। और कहाँ? अरेबिया में। दे आर लिबरलाइजिंग, वो इकोनॉमी का ख्याल कर रहे हैं, वो अपने लोगों की खुशहाली बढ़ा रहे हैं, उनकी जीवन ठीक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे कत्लो गारत, जिहाद, फसाद, खूना खच्चर, और ये आसिम मुनीर इस्लाम सिखाना चाहता है सऊदी अरेबिया को, अबू धाबी को, दुबई को, अमीरेट्स को, अरब के लोगों को, ये रियासत मदीना 2.0 करके। और फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी सालों को खाने को नहीं मिल रही, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही खाने को, बिजली नहीं इनके चलती, गर्मी में साले ब्लैकआउट होते हैं इनके, लाइट्स आउट चली जाती है, ठीक है। रोजों को लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकते, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव साले खिलौने चाहिए इनकी फौज को। स्वीडिश एवैक होना, चीन के तो घटिया और सस्ते, स्वीडिश एवैक चाहिए, अमेरिकन F-16 फाइटर चाहिए, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट हथियार चाहिए भारत से लड़ना, चाहे हमारे लोग खसमानू खाएं चाहे मरें। याद है वो कोर कमांडर के घर पे, जिसको भूखे लोग हैं, गुस्सा तो जब आग लगती है भूख की तो गुस्सा तो आता है, वो चढ़ गए थे इनके कोर कमांडर के घर, ठीक है, उसके सफेद सफेद ये थे मोर पाल रखे थे साहब, वो ले गए जाके काट के खा गए मोर। यार इतनी भूख लगी थी, इनके फ्रिज को निकाला खोला, बड़ी क्राफ्ट चीज, ये वो डिलीशियस चीजें पड़ी थी। कोर कमांडर साहब पाकिस्तान की फौज के अच्छे खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, वो पूरा फ्रिज खाली कर दिया। ये हाल है। पर ये आप अपने देश का हाल कर रहे हैं, तो इस देश का इलाज केवल एक है, इसको हमला करो, 5 टुकड़े करो। कौन से 5 टुकड़े? बलूचिस्तान, सिंध, पश्तूनख्वा, पंजाब, वेस्ट पंजाब, सैरिकिया, ये 5 नेचुरल फॉल्ट लाइंस हैं। जब तक आप इनको तोड़ दे, और वहाँ कोई ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है, और छोड़ के वापस आ जाए, जैसे हम बांग्लादेश छोड़ के वापस आए थे। खसमानू खाओ, मरो, लड़ो, आपस में लड़ो ना, अपनी एनर्जी एक दूसरे पे लगाओ। जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, लेमैन की तरह समझना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या 5 टुकड़े करने ज़रूरी है कि हम खुद को
इंसुलेट कर लें? कैसे करोगे बेटा? यू थिंक ये किया करने की कोशिश नहीं की गई है? अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखें इंडिया पाकिस्तान की, आपको एक वॉल ऑफ लाइट मिलेगी लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रण ऑफ कच्छ तक, यानी कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक लेके पूरा बॉर्डर फेंस किया है यार। वहां तो कई जगह तो बिजली छोड़ी हुई है, लाइट से कवर्ड है, रडार साले देख रहे हैं। पूरी कोशिश की है इंसुलेट करने की, लेकिन हर चीज को कभी टनल बनाते हैं नीचे, कभी वो नेपाल के जरिए लाते हैं, कभी बांग्लादेश के जरिए लाते हैं, कभी श्रीलंका के जरिए लाते हैं टूरिस्ट बन के, ठीक है। और वो फसाद जारी है, गजवाए हिंद बैटल फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया जारी है। बट एक देश जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, अपनी इकोनॉमी से फाइट कर रहा है, उनकी क्या मोटिवेशन है कि फॉर एग्जांपल कसाब का आना, अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाना, किस लेवल पे, ऐसा क्या ब्रेन वॉश वो हो रहे हैं कि धर्म मैं तो बताता हूँ, आई टेल यू, आई हैव डेल्ट विद देम क्वाइट अ लॉट, आई हैव फॉट देम, ठीक है। मैं बताता हूँ, भुखमरी है, गरीबी है, पॉवर्टी है, एक फैमिली में 12-12, 15-15 बच्चे हैं, ठीक है, और उनको खिला नहीं सकते, तो क्या करते हैं, 3-4 को तो मदरसे भेज देते हैं कि भाई 2 रोज की रोटी तो मिल जाएगी। मदरसे में क्या कराते हैं, ऐसे ऐसे झूम झूम के उसको वर्सेस पढ़ने पड़ते हैं कुरान के, दिस इज ऑटो हिप्नोसिस। उसको बताया जाता है कि ये तो क्या वाहियात जिंदगी है, किस किल्लत में मरे जा रहे हो सालो, अरे लड़ो अल्लाह की राह में, जो शहीद होता है वो कभी मरता नहीं, ठीक है, 72 हूरें मिलेंगी। अब वो ऐसी बुरी हाल है वो, जो वहाँ की स्लम्स में जो बच्चे ठहर रहे हैं, धारावी की स्लम्स में आप ये पढ़ाओ, ये चूरमा खिलाओ कि 72 हूलें मिलेंगी, साले ऐश करेगा, यहाँ तो कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। वो साला सुसाइड वेस्ट डाल के मरने को तैयार हो जाता है, बिकॉज ही इज ऑटो हिप्नोसिस, hypnotized, hypno controlled. Most of these terrorist suicide bombers are hypno controlled. They are not samurais. They are not. बचपन से ही वो ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी जाती है, बचपन से ब्रेन वॉशिंग, और फिर तो वो जब जाके तंजीम में आ जाता है तो सिवाय ब्रेन वॉशिंग के और कुछ मिलता ही नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता, धर्म के ठेकेदारों ने सिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, धर्म देखिए, धर्म तो सारे एक है भाई। आफ्टर ऑल क्या आपने कोई विरोधाभास देखा है, एक्सेप्ट इन द वे ऑफ वर्शिप और दिस और दैट और ये वो। भाई ये मैं अपनी पलटन में कहा करता था, देखो बेटा ये एक गिलास पानी है, मैं इसे पानी बोलूं या वाटर बोलूं या जल बोलूं या जौल बोलूं या तन्नी बोलूं या नीर बोलूं या इसको मैं छू बोलूं जो टिबेटन में बोलते हैं, ठीक है, ये पानी है, ये प्यास बुझाता है। अब आप अल्लाह बोले, आप राम बोले, आप रहीम बोले, आप जीसस बोले, आप बुद्ध बोले, कुछ भी बोले, वो वही रूहानी शक्ति है टू विच वी ऑल लुक टू व्हेन वी आर इन ट्रबल एंड इवन अदरवाइज वी, दैट इज द पावर दैट वी गॉड, ठीक है। यू कैन कॉल हिम बाय एनी नेम यू लाइक। अगर आपका नाम पप्पू है तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा कि कुक्कू नहीं, क्यों नहीं तेरा नाम पप्पू, कुक्कू कुक्कू पप्पू, क्या बकवास है। तब अभी कोई कह रहे हैं ना, एक धर्म है, एक धर्म के ठेकेदार है जो उसका फायदा उठा के, खुद तो वो नहीं आता वो आगे, लेकिन इनको भेजता है ब्रेन वॉश करके। ये हाफिज सईद, मैं जानता हूँ कितने लोगों को इसने भेज के मरवाया है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, एक की वाइफ पे आंख थी, यहाँ भेजा मरवा दिया और उसकी वाइफ से शादी कर ली। ये तो असलियत है इन कुत्तों की। इसी मेरे को मत बताओ यार, मैं लड़ चुका हूँ इन लोगों से, और जो इनकी कारस्तानियाँ जम्मू कश्मीर में रही हैं, जो रेप्स इन्होंने किए हैं, जो बच्चों को सॉडोमाइज किया है, यू अंडरस्टैंड, ये जाहिल हैं। आई एम सो हैप्पी दैट आज मेरे टाइम में 5000 होते थे, मार 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 के आज 150 बचे, 150 बचे। बड़ी ह्यूज शिफ्ट है नंबर्स में, 5000 से 150 इज आर्म टेररिस्ट। तभी हम लोगों में जब मेरे को पूछा वो टीवी के ऊपर, क्यों साहब जनरल साहब आप खुश है सीज फायर हो गया, मैं कहा जी नहीं, ये दिल मांगे मोर।
कि 3-4 दिन और ठोकना चाहिए था, सब अच्छी सही जगह आ गए थे, एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी, दे हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर एयर स्पेस, वी कुड हिट एनीवेयर वी लाइक्ड। तो थोड़ा और तबीयत से मारना था ताकि तबीयत साफ हो जाती। झूठ बोलते हैं,